Good morning, students. Welcome in the English class. Today we will do the later part of the chapter Weathering the Storm in Irsama. It's a book of moments book, and in the previous video we have do the first part of this video. But in this video we will do the second part of this one, and we have seen that कि how the Prashant have faced the problem in Irshama के nearby the Odisha storm will be there after that कि how he have saved the people and he was looking very happy to look his family member. Now in the next part we will do by the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter a desperate situation कहते हैं कि कंडीशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। अब उन्होंने क्या किया, जाकर उन्होंने अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की और कहीं पे जाके उन्होंने शेल्टर लिया। ही डिसाइडेड टू गेट ए ग्रिप ओवर हिमसेल्फ कि नाउ ही हैव डिसाइडेड टू कंट्रोल ऑल द सिचुएशन। ही सेंसेस आर डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। कहते हैं शेल्टर में जहाँ पर जो आश्रय लेने वाले थे दे हैव आल्सो लेफ्ट देयर होम, या जो होमलेस दे हैज़ बीन वेरी होमलेस। तो 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड विल बी देयर और दे आर लुकिंग वेरी इन ए ग्रीफ मोड एंड 86 लाइव वर लॉस्ट इन द फैमिली। कहते हैं 86 लाइव्स जो थी, कहते हैं कि गांव के अंदर है जो बहुत काफ़ी लोग थे, कहते जो इन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया था और गायब हो चुके थे, गुम हो चुके थे कि दे डोंट नो कि वेयर दे आर एंड ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश अवे। 96 हाउसेज है बिल्कुल ढह गए थे पानी के अंदर। इट वाज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर। अब चौथा दिन था आफ्टर द स्टॉर्म। सो फार दे हैव सर्वाइव ऑन ग्रीन कोकोनट्स बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टुमलट ऑफ पीपल। कहते हैं कि जो कोकोनट जो ग्रीन कोकोनट थे, कहते लोग उसको खाकर उनका अपने आप को सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन कुछ ही पीपल थे, सच ए टुमलट ऑफ पीपल की बहुत ही कम लोग थे जो यहीं पे प्रशांत ऑल ऑफ सडन ईयर डिसाइडेड टू स्टॉप एज लीडर ऑफ हिज विलेज। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स, कहते हैं कि जो 19 साल का ही था, कहते हैं उसने दे हैव आल्सो डिसाइडेड टू टेक ए स्टेप टू सर्वाइव द विलेज इफ़ नो वन आल्स डिड। कहते हैं कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया तो मैनी लाइफ हैज़ बीन स्पॉइल। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। अब उन्होंने क्या किया, एल्डर्स ने मर्चेंट यानी कि जो व्यापारी लोग थे, दोज हु आर आल्सो हैविंग राइस, जो दाल वगैरह जो रखते हैं, कहते हैं कि वंस अगेन उन्होंने प्रेशराइज किया कि आप इनको डिवाइड करो। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीड एंड रिटर्न ट्रम्फेंटली। कहते हैं कि ये जो टाइम था, कहते हैं काफ़ी दुख भरा था, इसके अंदर वी हैव टू कंट्रोल ओवर दिस सिचुएशन एंड फीडिंग थ्रू दिस डिसीडिंग वाटर विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। कहते हैं कि अब इसके अंदर नाउ इन ए बैड कंडीशन, इन ए डेंजर कंडीशन, वी हैव टू नीड अ शेल्टर, वी हैव नीड टू हेल्प। नाउ नो वन केयर दैट द राइस वाज ऑलरेडी रोटिंग। कहते किसी को कोई केयर नहीं थी कि जो चावल है पहले से ही कहते कि रोटिंग का मतलब वो सड़ रहे थे। कहते किसी को इतना मतलब दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट दैट। ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर टू लाइट अ रिलैक्टेंट एंड स्लो फायर। रिलैक्टेंट होता है विलिंग होना किसी भी चीज़ के। जो फॉलन ट्री की जो ब्रांचेस थी, कहते वो इकट्ठी हो चुकी थी एंड वो स्लो फायर के लिए, यानी कि फायर के लिए वो यूटिलाइज हो रही थी। ऑन विच टू कुक द राइस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन सेंटर वाज एबल टू फील देयर बैलीज। कहते हैं जो साइक्लोन के बाद फर्स्ट टाइम इन द 4 days, यानी कि आफ्टर द स्टॉर्म द फर्स्ट 4 days फर्स्ट टाइम दे हैव आल्सो यूज कि फिल देयर बैलीज। कहते हैं कि वो अपने पेट को भरने के लिए वो सब सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही थी। हीज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कारकैसेस। कहते हैं अब नेक्स्ट हमारा टारगेट था, वी हैव टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ सच विलिंग यूथ कि हु विल क्लीन द शेल्टर ऑफ फेथ, यानी कि यूरिन, वॉमिट, फ्लोटिंग कार कैसे, कहते हैं जो हर जगह पे ये सब चीज़ें थी। कहते हैं कि अब उससे ताकि अब नेक्स्ट कोई डिसीज़ ना हो एंड टू टर्न द वाउंड एंड फ्रैक्चर ऑफ द मैन हु हैड बी इंजर्ड।
जिनको काफ़ी इंजर्ड हो गई थी, बाउंड हो गए थे, फ्रैक्चर हो गए थे, तो उनको अब क्योर की ज़रूरत थी, उनको केयर की ज़रूरत थी, उनको इलाज की, ट्रीटमेंट की नीड थी। तो वो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने वो लिया। On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. Fifth day, एक मिलिट्री का जो हेलीकॉप्टर है that also flew over on the shelter and they have also fallen. They have also dropped some food parcel. It means eatable item will be there because this time they are also facing this problem. If then did not return, the यूथ टास्क फोर्स गैदर एम्प्टी। कहते जो यूथ का जो टास्क था, कहते वो धीरे धीरे भी आगे बढ़ रहा था। कि नाउ यू आर सीइंग दैट कि यू आर रीडिंग वन बाय वन कि हाउ द प्रशांत इज हेल्पिंग ऑल द विलेजेस, दे आर आल्सो सफरिंग दिस सिचुएशन, दे आर आल्सो कि हाउ दे आर आल्सो कंट्रोलिंग दिस सिचुएशन। नाउ अटेंसिल्स द शेल्टर। अब वहाँ पर क्या थे, कुछ बर्तन वगैरह की भी ज़रूरत थी शेल्टर से। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दीज अटेंसिल ऑन देयर स्टोमक। अब उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को डिप्यूटेड टू लाई इन द, जो रेत के अंदर जो पड़े हुए थे, पानी के द्वारा बहाए गए थे, कहते उन बर्तनों को कहते वो अपने बेलीज के ऊपर उन्होंने लिया हुआ था, उन्होंने अपने पेट पर लिया हुआ था। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर, यानी कि द हेलीकॉप्टर आल्सो फ्लू ओवर द स्काई, दे आर आल्सो वेटिंग दैट दे विल ड्रॉप सम पार्सल एंड दे विल आल्सो कैलकुलेट दिस वन दैट दे वर हंग्री। The message go through and after that the helicopter made regular round of the shelter and air dropping food and other basic needs। तो मैसेज ये आया कि जो हेलीकॉप्टर है कि रेगुलर राउंड लगाएगा जो शेल्टर के ऊपर, एयर ड्रॉपिंग करते फूड और जो अदर जो बेसिक नीड्स है वो वहाँ पर देके चले जाएंगे। नाउ प्रशांत फाउंड ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फनेड। कि प्रशांत को जब पता चला कि मोस्टली जो चिल्ड्रन थे दे हैव आल्सो ऑर्फनेज, की इट मीन्स हुज पेरेंट्स हैज़ बीन डाइड, ही ब्रोट देम टुगेदर पुट अप पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। उनके लिए उन्होंने कहते हैं कि उन चिल्ड्रन को दे हैव आल्सो कलेक्टेड एंड गिव ए पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम एंड वुमेंस वार मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम। और वुमेंस है उनकी देख रेख के लिए वहाँ पर, उनकी लुक आफ्टर के लिए उनको वहाँ पर मोबिलाइज कर दिया था। एंड वाइल द मैन सिक्योर फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर। अब उन्होंने क्या किया, जो मैन थे उनके लिए फूड है वो ला के देते थे, मटेरियल्स थे, यानी कि जो शेल्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो सब चीज़ें ला के दे रहे थे। एज द वीक पासिस प्रशांत वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट the women and children were sinking deeper and deeper in their grief। as you will see that the week has been passes, कि जितने सप्ताह पे सप्ताह बीते जा रहे थे, प्रशांत वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज, कहते हैं कि उनको रिकॉग्नाइज कर रहा था। एंड वोमन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर, कहते वो ज़्यादा ही ज़्यादा गहरे दुख में जा रहे थे। अब क्योंकि दे हैव आल्सो लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स, एनी अदर जो उनके लविंग थे, कंपेनियन थे, उन्होंने खो दिया था। तो कहते वो सबसे ज़्यादा उस दुख में थे। ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्क। He persuaded the woman to start working in the Food for the Work program started by an NGO. Now they have started to operate an NGO and persuade the woman, convince the woman कि they will start working to make the food, prepare the food for the children. He organized sports event, और उन्होंने जो चिल्ड्रन थे उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट। मोस्टली जो चिल्ड्रन थे वो क्रिकेट खेलना उनको ज़्यादा काफ़ी पसंद था। एंड ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैच फॉर द चिल्ड्रन के लिए जो क्रिकेट मैच है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। प्रशांत एंगेज विद अदर वॉलेंटियर्स। प्रशांत ने अपने जो आसपास के जो दूसरे भी जो वॉलेंटियर्स हैं उनको भी एंगेज किया। इन हेल्पिंग द विंडो एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसीज ऑफ देयर लाइफ। अब उन्होंने क्या किया, प्रशांत ने अब उनको वॉलंटियर जो थे अब
उनको मतलब इंस्ट्रक्शन देनी स्टार्ट की, तो जो विंडोज़ जो कि जो टूटे हुए जो पीसीज थे, ब्रोकन पीसीज थे, कहते हैं उनको पिक करने का काम है वो उन्होंने स्टार्ट किया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फनेज एंड विडोज़ यानी कि अब गवर्नमेंट ने एक प्लान है वो स्टार्ट किया कि एक जो इंस्टीट्यूट है वो सेटअप किया जाए जिसके अंदर ऑर्फन्स और जो विडोज़ है, कहते हैं वहाँ पे उनको सेटअप किया जाए कि जो विडोज़ है उनको बच्चों की कमी महसूस नहीं होगी, जो ऑर्फन है वो उनको पेरेंट्स की कमी महसूस नहीं होगी। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institution children would grow up without love। कि अब ऐसे लग रहा था कि कहते हैं ये काम करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था थी जिसे बच्चे हैं कहते ग्रो अप होंगे, कहते बिना लव के, बिना अफेक्शन के। एंड विडोज़ वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। कहते हैं कि वो मेंटली स्ट्रेस से गुजरेंगी, काफ़ी लोनलीनेस अपने आप को फील करेंगी, तो कहते हैं इस चीज़ से वो फील करेंगी। तो अब उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट्स ओपन की करने लगी जिसमें विडो और जो ऑर्फनेज चिल्ड्रन थे दोनों ही इसके अंदर सेटअप हो जाएंगे। और दोनों ही सेटअप होने के बाद में कहते हैं कि बच्चों को माता पिता का प्यार मिल जाएगा और माता पिता को बच्चों की कमी महसूस नहीं होगी। अब उन्होंने ये डिसाइड किया। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। अब प्रशांत के ग्रुप ने ये बिलीव किया कि एक जो ऑर्फन्स हैं, कहते हैं कि इस तरह से एक ऐसी कम्युनिटी अपनी एक सेटल करे, पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर। कि फोस्टर का होता है ब्रिंग अप करना, किसी चीज़ का पालन पोषण करना। फैमिलीज ऐसी लेके आए जिसमें जो चाइल्डलेस हैं, कहते हैं कि जिस विंडोज़ के बच्चे नहीं हैं उनको बच्चे मिल जाए, और जो चिल्ड्रन हैं कहते हैं अडल्ट केयर, यानी कि उन बच्चों को भी प्यार मिल जाए। कहते हैं वो एक ऐसी इंस्टीट्यूट डेवलप करना चाहते थे। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन के विनाश के 6 महीने के बाद दिस टाइम प्रशांत बाउंडेड स्पिरिट, कहते हैं कि जो उनकी जो स्पिरिट थी, कहते हैं वो चीज़ से बाहर निकल कर आया था। हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नॉट टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन। और ये ऐसा टाइम था कि ही हैड नॉट आल्सो केयर अबाउट हिज ओन वरी, अपनी चिंता की उसको कोई चिंता नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज चिल्ड्रन यूथफुल फेस इज वट द widows and the orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief। कहते हैं कि मोस्टली जो बच्चे थे, जो हैंडसम यूथफुल जो फेस थे, कहते हैं विडोज़ के लिए और ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए, जो गांव के लिए, कहते हैं कि जो डार्क में से, कहते हैं अंधेरे में से उजाले की तरफ लेके जा रहे थे, ये बच्चों के लिए काफ़ी सुटेबल और अप्रोप्रिएट टाइम था ये। Now we have complete, we have do the difficult word meaning, we have explained this chapter, and these are the word meaning has been given this one. Glossaries। मिनैकिंग में डेंजरस एंड हार्मफुल, बहुत ज़्यादा खतरनाक होना, हार्मफुल होना कोई भी चीज़। इंसेंट का मतलब होता है कंटिन्यूसली, कोई भी बिना रुके कोई भी काम होना। सवरिंग मूविंग या फ्लोविंग अलॉन्ग विद ए वर्लपुल मोशन। वर्लपुल ये होते हैं यानी कि घुमावदार, जिसको कहते हैं साइक्लोन कहते हैं, घूम कर कोई भी तूफान आना। कारकैसेस डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। बीरीव्ड होता है लॉस्ट ए क्लोज रिलेशन, यानी कि किसी भी अपने क्लोज रिलेशन को खो देना या अपने फ्रेंड्स को खो देना। रिमांड्स स्मॉल रिमेनिंग क्वांटिटीज, छोटे टुकड़ों के अंदर, क्वांटिटी के अंदर कोई भी चीज़ होना। मोटले होते डिस्परेट वेरिन अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर, डिस्पैरेट। टॉम्बलेंट अप्रोर ऑफ ए डिसऑर्डरली क्राउड, यानी कि काफ़ी भीड़ होना, उनकी गर्जना को सुनना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस वन। नाउ द कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रशांत। प्रशांत वाज ए यंग बॉय
ही वाज ए फेलो फीलिंग, यानी कि इन द कैरेक्टर स्केच यू हैव टू डू द you have write the character sketch. You have do the qualities of the Prashant. First quality is that Prashant was a young boy tha, and he is also a 19 years old, very brave girl, brave boy you can also say. How he was a brave boy, क्योंकि ब्रेव होने के बावजूद भी उनके ही इज़ आल्सो फेसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी कि जितनी डिवास्टेशन थी उनकी कम्युनिटीज़ के साथ में उनको इन्वॉल्व रखना, कमिटीज़ जितने भी हैं नेचुरल कमिटीज़ है उनको फेस करने की प्रॉब्लम जो थी, कहते हैं कि जो कैपेबिलिटी इज़ आल्सो हैविंग, एंड ही वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल. हाउ ही वाज हेल्पफुल, बिकॉज आफ्टर द स्टॉर्म ही इज़ आल्सो हेल्पिंग ऑल द विलेज, ऑल द फैमिली मेम्बर्स एंड विडोज कंपेनियन, वो सभी की हेल्प कर रहा था. एक सॉफ्ट हार्ट भी था. तो ही वाज ए सॉफ्ट हार्ट. ही केप्ट थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली ड्यूरिंग हिज स्टे विद हिज फ्रेंड. कहते हैं नाउ ही हैज़ गॉन हिज फ्रेंड हाउस एंड आफ्टर दैट ही वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली. इट मीन्स ही इज़ वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज फैमिली, एंड ही टुक द इनिशिएटिव एंड डिसाइडेड टू हेल्प अदर्स, एंड दे हैव आल्सो डिसाइडेड to help the others. He organized various groups and assigned them their duties. उन्होंने क्या किया, अपने ग्रुप और अपने ड्यूटीज़ को असाइन करने की कोशिश की, सब चीज़ों को अरेंज किया उन्होंने कि किस तरह से वॉलंटियर कंपेनियन या वो जो यूथ को भी हमने सिलेक्ट करना है, किस तरह से उनको ड्यूटी को असाइन करना है. He formed a youth task force to improve the condition. He thought about all the categories of people. He was daring and opposed the decision of the government related to the setting up of separate institution for widows and orphanage. उन्होंने क्या किया कि एक NGO के थ्रू एक ऐसा इंस्टीट्यूट उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की जिसमें ऑर्फन्स हैं उनको चिल्ड्रन मिल जाए, जो ऑर्फन्स हैं उनमें पेरेंट्स उनको मिल जाए, और जो पेरेंट्स हैं उनको स्टूडेंट उनको उसमें उनके बच्चों को मिल जाए. कहते ही वाज इन फैक्ट ही वाज अ रियल हीरो. ही हेल्प अदर्स सेल्फलेसली. कहते बिना निस्वार्थ होकर उसने दूसरों की सेवा की. इट वाज ड्यू ही स्पोर्ट दैट द रिहैबिलिटेशन वर्क कुड प्रोग्रेस फास्ट. इस तरह से जो उसका रिहैबिलिटेशन वर्क है बड़ी तेज़ी से वो उनका प्रोग्रेस है वो उनका फास्ट धीरे धीरे उनका चल सके. तो नाउ डियर स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर. वी हैव डू द कैरेक्टर स्केच ऑफ द प्रशांत. Now I hope you will understand this chapter. If the character sketch of the Prashant has been come, any other qualities you can also include. Okay, in the next video we will do the question answer and the any other question we will take, and I hope you will be very safe at home. You will understand this one.